डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्डिनैलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्डिनैलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का तो हमें पता है कि ए और बी अगर दो सेट्स हों तो ए क्रॉस बी जो ऑर्डर पेयर फॉर्म बनेगी इनकी, वो इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी। तो जितने पेयर्स बनेंगे, जितने वो पेयर्स टोटल जो उनकी तादाद होगी उसे हम कहेंगे कार्डिनैलिटी। इसे क्या कहेंगे? कार्डिनैलिटी। तो देखते हैं डेफिनेशन क्या है कार्डिनैलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट की। डेफिनेशन है द कार्डिनैलिटी ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स is equal to the product of the cardinalities of the sets। क्या कह रहा है कि जो दोनों सेट्स को प्रोडक्ट निकाल के कार्डिनैलिटी निकलेगी वो बराबर होगी अगर उनकी अलग-अलग कार्डिनैलिटी निकाली जाती है उनकी मल्टीप्लिकेशन के, उनके प्रोडक्ट के वो बराबर होगी। तो इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन के लिए हम एक तो एग्जांपल ये है कि ए और बी हम देख रहे हैं, तीन एलिमेंट्स इसमें हैं, दो एलिमेंट्स इसमें हैं। तो जो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म यहाँ पर बनेगी या बी क्रॉस ए करने से बनेगी, उनकी तादाद जो होगी वो 3 × 2 6 बनेगी। और इसी तरह अगर आगे 2 × 3 करेंगे फिर भी 6 ही बनेगी। और अलग-अलग निकाल के कार्डिनैलिटी चेक करेंगे, इसकी कार्डिनैलिटी इस लिहाज से फिर 3 है क्योंकि एलिमेंट्स 3 हैं, जितने एलिमेंट्स होंगे वही इसकी कार्डिनैलिटी होगी। और क्रॉस कर रहे हैं बी के एलिमेंट से, वो 2 हैं। तो इस तरह भी देखेंगे तो 3 × 2 6 ही बन रही है। तो कार्डिनैलिटी चेक करने के लिए हम एक एग्जांपल जो है वो सॉल्व करते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, लेट a is equal to xy, compute the cardinality of the set power set of x cross power set of a, power set of a cross power set of a। तो सबसे पहले हमारे पास सेट a तो मौजूद है लेकिन हमारे पास पावर सेट नहीं है। हम सबसे पहले पावर सेट निकालते हैं। तो सेट लिखा a is equal to xy, इसके हमने निकाले पावर सेट P of A, तो वो बराबर आ गया हमारे पास एम्प्टी सेट x y x y, ये निकले जिसके पावर सेट्स 1 2 3 4। पावर सेट निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने एलिमेंट्स होते हैं उसको हम देख लेते हैं 2 रेज़ की पावर, उसको ले लेते हैं। 2 थे, 2 रेज़ की पावर 2 लिए तो पावर सेट बराबर आ गए हमारे पास 4। पावर सेट आए 4। अब हमारे पास ये चीज गिवन हो चुकी है। अब अगेन उसी का पावर सेट ले रहे हैं हम इसका। तो ये लेते हैं इंप्लाइज पावर सेट ऑफ ए जो था उसका फिर मजीद पावर सेट ले लिया हमने। तो वो क्या आएगा? वो आएगा हमारे पास सबसे पहले, अब ये एक एलिमेंट बन चुका है, ये क्या बन चुका है? एक एलिमेंट बन चुका है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इनकी तादाद कितनी बनेगी? आप पावर सेट किसकी ले रहे हैं? 1 2 3 4 एलिमेंट्स की। तो 4 की पावर 2 की पावर 4 करेंगे तो वो कितने बन जाएंगे? 16 हमारे पास पावर सेट इसके बन जाएंगे। तो हम निकालते हैं। सबसे पहले आ गया खाली सेट, ऐसे लिखा जाएगा अभी। उसके बाद डबल ब्रैकेट में ये x लिखा गया, इसी तरह y लिखा गया, इसी तरह x, इसको डबल ब्रैकेट में लिख दिया। फिर आगे इन दो को मिला के लिखना है 5 और x को इस तरह लिखा जाएगा। इसी तरह सॉल्व करेंगे तो इसी तरह इनके सारे के सारे हम सेट्स बनाएंगे तो जिनकी तादाद 16 बनेगी।
जिनकी तादाद 16 बनेगी। तो 16 को फिर आगे पी ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 2 3 और 4 एलिमेंट्स। फर्ज किया इसके एलिमेंट्स की जो तादाद आ गई है वो है 16। इसकी कार्डिनैलिटी क्या आई, पी ऑफ ए इज इक्वल टू, हमने देखा 4 एलिमेंट्स थे, 2 रेज की पावर 4 करेंगे तो वो इज इक्वल टू आ जाएगा 16 आया। और इसकी कार्डिनैलिटी हमारे पास क्या है, अगर मैं यहां पर लिखूं कार्डिनैलिटी ऑफ कार्डिनैलिटी ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 16। और हमें पता है कि कार्डिनैलिटी ऑफ पी ऑफ ए क्या आई थी हमारे पास, वो थी 4। तो जब हम इन दो कार्डिनैलिटी को, पी ऑफ ए की कार्डिनैलिटी हमने देखा 1 2 3 और 4 थी, और इसकी आई है हमारे पास 16। 33 सेट हमें निकालने आते हैं, पावर सेट से निकालने आते हैं, वो निकालेंगे जितनी उनकी तादाद होगी वही इसकी कार्डिनैलिटी होगी। अब इन दो को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितने बन रहे हैं, 16 मल्टीप्लाई 4। तो कार्डिनैलिटी ऑफ हम लिखेंगे कार्डिनैलिटी ऑफ P of A क्रॉस P of A इज इक्वल टू, इसकी लैला कार्डिनैलिटी, इसकी लैला कार्डिनैलिटी की मल्टीप्लिकेशन। अगर आप ये ही यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट यहां से भी देख सकते हैं, तो वो लिखी जाएगी P of A क्रॉस A, तो वो बन रही है 16 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 64। तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या आ रही है, 64 आ रही है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, तो ये कार्डिनैलिटी जो थी इसकी इज इक्वल टू 64 आ गई।